हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेस्टारो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शो फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कॉपी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए। जो भी इसमें गाइडेंस मिलती है बाबू, करेज का कार्ड नीचे गिरा है, जो भी गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि एक पहला कार्ड आप देखना करेज का आया, फिर मैंने उनको सफल किया, फिर से करेज का कार्ड जो आया वो नीचे गिर गया। ठीक है। तो इस कार्ड को मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि दो बार ये कार्ड आया है। ठीक है। करेज। तो जो गाइडेंस मिलती है ना बाबू, उससे ज़रूर फॉलो करें। आज कार्ड खुद ही जंप कर रहा है, बताओ ज़रा भैया, इतना फास्ट मत, थोड़ा धीरे धीरे सफल हुए। एनर्जी दोपहर की व्यूअर्स के पार्टनर्स की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सक्सेस एंड पॉलिटिक्स। भैया आपके पार्टनर का तो भाई, मैंने सुबह या रात के वीडियो में किसी में बोला है ना कि भाई इनके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ एनर्जी बदलने वाली होती है, मैं आपको बोल देती हूँ कि ये बंदा कुछ टाइम के बाद एकदम से बदलेगा, देख लीजिए। अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हो तो आप लोग को पता होगा कि मैं ये कह देती हूँ आप लोग को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 हरे हरे भोले नमः शिवाय। नाइट ऑफ सोर्स। कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर से आपको बचना है। ठीक है। कुछ ज़्यादा ही वो दिमाग चला रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिल रहा है तो आपको ब्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है। खुद वो अपने ज़िंदगी में जगल कर रहे हैं, खुद वो कंफ्यूज्ड हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आपको अपने करेज में रहना है, हिम्मत में रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है। ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनका इरादा बहुत ज़्यादा मैं नेक नहीं देख पा रही हूँ। इनके मन में जो निगेटिविटी है वो आप पर हावी हो जाएगी, तो थोड़ा सा सावधान रहें। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुं फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुं फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुं फट स्वाहा। एंजल मैसेज भी ले लूँगी, पूरा वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए
और कहीं ना कहीं एंजल से भी कनेक्ट कीजिएगा। एंजल्स आपको ज़रूर आपको गाइडेंस देंगे आपके सवालों के अनुसार, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा अवेयरनेस की एनर्जी में आइएगा। ये अवेयरनेस की एनर्जी कहाँ कहाँ है मैं आपको बता देती हूँ। 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इस वक्त ना यहाँ पे आपकी गलती है ना उनकी गलती है। पूछिए क्यों? ये गलती एनर्जी का है, ब्लॉकेज का है, आसपास निगेटिविटी, सोच, लोग, जगल वाली एनर्जी, कुछ लोगों की, आसपास के लोगों की, दिमाग की, काम की, करियर की, इमोशंस की, आप दोनों के बीच के ब्लॉकेज की। तो इस एनर्जी के अनुसार आप दोनों की यहाँ गलती नहीं है, लेकिन आप दोनों के बीच में ये ब्लॉकेज क्रिएट ज़रूर किया जा रहा है कि आप दोनों के बीच में युद्ध हो, घमासान युद्ध हो, ठीक है। अवेयर रहेंगे। बहुत सारे कार्ड यहाँ पॉजिटिव नहीं हैं, लेकिन करेज वो आपको गाइड कर रहा है। इसलिए अपने आप को हील करें, क्योंकि दोनों ही डेक से 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। माइंड, नो नथिंगनेस की एनर्जी एंड कंट्रोल एंड पॉलिटिक्स। ये हमारे व्यूवर्स को सावधान रहना होगा। ज़रूरत नहीं है ज़्यादा किसी से बातचीत करने का, चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो, कॉलिग हो, आसपास के नेबर हो, या घर में कुछ ऐसे लोग हों, चाहे आपके पार्टनर हों। किसी से भी उलझना नहीं है, क्योंकि या तो मुझे लग रहा है किसी की साजिश हो रही है, ठीक है, किसी की निगेटिविटी है जो वो सोचा और आपकी तरफ, आप दोनों की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है, ठीक है। इसलिए अवेयर रहिएगा आप लोग। चलिए साइन बता देती हूँ। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। पहली एनर्जी करेज। आपके पार्टनर पहले हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने अंदर एक फायर एनर्जी, करेज, विल पावर, ठीक है। वो क्यों? स्टैंड लेने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में अगर पास्ट में भी फाइटिंग, झगड़े अगर हुए हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न, दूरियां जो आई है, वो पॉलिटिक्स का काम कर रही है। मतलब आप दोनों के बीच में कोई एक दूसरे पे डाउट और शक कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आप दोनों के बीच में फाइटिंग, झगड़े हुए हैं और दूरियां बनी है, और हो सकता है यहाँ आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस भी मेंटेन करो, या एक दूसरे से झूठ भी बोल रहे हो, या झूठ बोल रहे थे, तो अब ये एनर्जी कह रही है कि मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कंट्रोल, ज़रूरत से ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैं जीवन में बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। कॉम्प्रोमाइज़ एंड नो नथिंगनेस की एनर्जी एंड माइंड। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करना चाह रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना चाह रहे हैं, अपने लीडरशिप की क्वालिटी पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। दिखावा कुछ और है और ये अंदर से कुछ और है। आपके पार्टनर सक्सेस ढूंढ रहे हैं और पीस ढूंढ रहे हैं। पैसे को लेकर सोच रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आप उनको चीट कर रहे हो, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है, आपके रियल फेस, वो उनकी एनर्जी करी कि मैं तुम्हारा रियल फेस देख पा रहा हूँ, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो या मजाक कर रहे हो।
क्योंकि यहाँ पे आपका प्यार उन्हें नहीं फील हो रहा है, रियल लव अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, ऑनेस्टी आपकी नहीं देख पा रहे हैं, लॉयल्टी आपकी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, और इनके मन में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हावी है। उनको लग रहा है कि आप दुनिया बना रहे हो, आप इनको डिस्टर्ब कर रहे हो, लेकिन उनकी दिली इच्छा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। वो कहीं ना कहीं इमोशनली आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी सोच जो है ना समझ से बाहर निकल जा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप डिज़र्व करते हो वो शायद आपको नहीं मिल पा रहा है और वो ना आपको दे पा रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि शायद, या आपको यहाँ लग रहा हो कि इस बंदे ने मेरे समय को बर्बाद कर दिया, मेरे टाइम को बर्बाद किया, वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, मेरे साथ चीट कर रहा है, वो अपने काम करियर फेम के पीछे पागल है, ऐसा आप सोच रहे हो। ये बंदा ने मेरे साथ गलत किया है, इस बंदी ने मेरे साथ गलत किया है। आपको ऐसा लग रहा है ये बंदा सिर्फ अपने प्यार के लिए, हीलिंग के लिए आपसे कनेक्ट करता है, या करेज के लिए, या फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, या प्यार के सपोर्ट के लिए, लेकिन हमेशा आपको जगल करवाता रहता है या करवाती रहती है। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये इनके इमोशंस इनके दिल पर होते हैं कि जब अपना प्यार लुटाना हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, इमोशंस बयां करते हैं, या इमोशनली होता ना एक ऐसा शो करते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने काम करियर से प्यार करते हैं, पैसे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा भी लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि इस बंदे और इस बंदी के साथ मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया, पैसे को लेकर भी और प्यार को लेकर भी। ठीक है, यहाँ पे कुछ कार्मिक अकाउंट है, ये भी मैं बोल देती हूँ। देखिए, आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक अकाउंट हैं, क्योंकि द हर्मिट की एनर्जी, अगर वो फ्री होंगे तो हील भी होंगे, जब हील करेंगे तो वो फ्री भी होंगे। ठीक है, तो कुछ कार्मिक अकाउंट हैं जो उन्हें हो सकता है कि आने वाले टाइम पर वो हील भी हों और फ्री भी हों और वो सही डिसीजन ले पाएं, क्योंकि साइकिल एंड होना चाहिए। अगर साइकिल एंड नहीं हो रहा है, पुरानी साइकिल रिपीट कर रही है, तो फिर वही एनर्जी बार बार रिपीट करती है। चाहे इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं या आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत है आपको और उन्हें आपसे। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके मन में ऐसा लग रहा है कि उसने मेरे टाइम को बर्बाद कर दिया, उसने मेरे साथ चीट किया, प्यार के नाम पर धोखा किया। तो बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हो चुका है, या ब्लॉक करना या बात ना करना, भुलाने की कोशिश करना, लेकिन चाह कर भी भुला नहीं पाना और दूर जा नहीं पाना। ये आपके साथ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ की एनर्जी कह रही है कि जितना आपने किया है, चाहे इमोशंस हो या प्यार हो या सपोर्ट हो, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया है। उनके दर्द को, इनको इमोशंस को आपने बहुत अच्छे से जाना है। तो मुझे लग रहा है कि ये बंदा इस वक्त प्रॉपर बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर करेज आया हो, मतलब होती नहीं हिम्मत आ जाना। कुछ व्यूअर्स आप अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो और कुछ व्यूअर्स आप अपने आप को हील कर रहे हो। मेडिटेशन करना, योगा, एक्सरसाइज, नॉलेज गेन करना, उस पर से खाने पीने सोने का भी एक मैनेजमेंट। तो कुछ व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि आपकी रिकवरी हो रही है। कुछ लोग के लिए बेटर टाइम आ चुका है, करेज और 9 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप सबके लिए बहुत अच्छा समय आ गया है, या गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हो, ब्लॉकेज को हील कर रहे हो, या अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, या अपने खाने पीने एक इस वाइब्रेशन में हो कि जहां आप खाने पर भी फोकस करो कि आपको क्या खाना है। ठीक है, तो आप यहाँ कैसे खाना खाओगे कि आपकी हीलिंग होगी, और कौन सा ज्ञान लोगे कि आपकी नॉलेज बढ़ेंगे।
तो यहाँ बहुत ज़्यादा डीप, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी कि आप बहुत डीप गहरे में हो, जहाँ मेडिटेशन, ध्यान, योगा, खाना पीना, हेल्थ पर भी फोकस कर रहे हो। तो हमारे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है कि कुछ लोग के चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, रिकवरी हो रही है। लेकिन ये बंदा आपके नेचर से, आपके व्यवहार से थोड़ा सा वो चिंतित मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा माइंड यानी डिस्टर्बेंस की एनर्जी में है। वो आपको समझ ही नहीं पा रहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इनको क्यों नहीं समझ रहे हो। तो इतना याद रखिए कि बीच में जो कार्मिक अकाउंट होते हैं ना, वो थोड़ा सा ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। जब तक आप और दोनों मिलकर इस चीज़ को रिलीज नहीं करोगे, ब्लॉकेज हील नहीं होंगे, कर्मा रिलीज नहीं होंगे, तो बाबू ये सब चीज़ें होती रहती है। देखो कितनी डार्क एनर्जी, नो नथिंगनेस, माइंड एंड कंट्रोल। ठीक है, बॉटम द डेक से देख लीजिए 5 ऑफ कप्स एंड पॉलिटिक्स। तो ये बंदा कभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहा है, कभी बंदा कभी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहा है, कह रहा है कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ भाई। कोई यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो आप चाह रहे हो कि आप गिव अप कर दो, लेकिन शायद आपसे नहीं हो पा रहा है। अब क्यों नहीं हो पा रहा है? आपका भी कार्मिक अकाउंट हो सकता है बाबू, उसको रिलीज कीजिए। या फिर ये बंदा जो है आपको भुला नहीं पा रहा है, आप उनकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे हो। ठीक है, लेकिन उनके मन में डाउट है किसी प्रकार का, जो फाइटिंग अंदर से कर रहे हैं। मतलब होता है लोगों से फाइट तो करना ही है, बट ये बंदा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है। इमोशंस भी है, लेकिन इमोशंस को बयां कैसे करें, खुलकर करें, शो करें, मैसेज से करें, एक्शन ले, फिर भी कंफ्यूज हैं। नो नथिंगनेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी है कि अब वो ऑनेस्टी नहीं आप में, जो आपने प्यार दिया, आपने जो इनको सपोर्ट किया, उन्हें लग रहा कि अब वो आप नहीं हो, आप बदल गए हो। क्योंकि इनको ऐसा लग, जितना आपके अंदर बदलाव आया, करेज आया है, जिनसे इनको लग, जिससे मैंने मोहब्बत की थी, शायद वो मोहब्बत का एहसास मुझे नहीं हो रहा है, शायद वो तुम अब नहीं रहे या वो तुम अब नहीं रही। लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ ऑनेस्ट हूँ, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ गलत हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उनको लग रहा है कि आप उनके साथ बैक स्टेप कर रहे हो, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, जी तो रहा हूँ, घुट रहा हूँ, शांति नहीं मिल रही, शांति को ढूंढ रहा हूँ। नो नथिंगनेस एंड माइंड एंड कंट्रोल की एनर्जी। मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया जीवन में भी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है जीवन में, बहुत कुछ अचीव भी किया है, लेकिन आज कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मुझे प्यार नहीं मिल रहा। तुम बदल गए हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। आपके पार्टनर की इस तरह की एनर्जी है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, आपको ब्लेम कर रहे हैं, ये इनकी निगेटिविटी कह रही है। और ये कार्मिक अकाउंट जो होता है ना, अभी बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है, फ्री माइंड नहीं आपके पार्टनर। उनको लग रहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट तुम कोशिश नहीं कर रहे हैं या तुम नहीं कर रही हो। बट मेरे साथ मजाक मत करना, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगा। मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा कहना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने इमोशंस को शो करने का, दिखाने का, लेकिन तुम भी तो बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हो या छुपा रही हो। उनको लग रहा है कि आप चीज़ें छुपा रहे हो, ये वो खुद के अंदर क्या वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। एक बर्दाश्त की सीमा होती है, वो कह रहे हैं कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे शर्म आ रहा है, मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैं प्रॉपर अपने लाइफ में, रिश्ते में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ना तुम्हारे लिए, ना खुद के लिए, ना लाइफ के लिए, ना सिचुएशन के लिए, ना लोगों के लिए। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत इनसिक्योर हूँ। कुछ वर्ष आपके पार्टनर ने माफ़ी मांगी हो, फिर भी उनके जीवन में स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, उन्होंने बात तो कर ली, बट अंदर अंदर कुछ चीज़ें हैं जो उनको खा रही है, तोड़ रही है इनको। तो कहने का मतलब इस पर्सन को ना लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे 7 नंबर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है ना। 7 की वाइब्रेशन है, और 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 7 एंड 7 की एनर्जी स्ट्रांग है। ठीक है, तो इनको कभी कभी इनसिक्योर हो रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे करेज की एनर्जी,
हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो आपके अंदर काफ़ी ये प्रभाव देखने को मिल रहा है, जहाँ जिस तरह आपके अंदर की पावर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, मेडिटेशन, ये सब जो एनर्जी है ना वो फैल रहा है। इसको कहते हैं गुड थॉट्स, गुड पर्सनालिटी, या ये प्रभाव ऐसा पड़ रहा है कि ये पॉजिटिविटी जो असर है आपके ऊपर, ये इनके ऊपर बुरा असर कर रहा है। ठीक है, ये आपकी करेज पॉजिटिविटी को, अपने लाइफ की सिचुएशन को प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन शायद रिग्रेट इस बात का है कि शायद आपके रिश्ते बैलेंस्ड हैं ही नहीं, एक दूसरे के लिए कुछ सही कर भी नहीं पा रहे हैं, और ना ही वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पा रहे हैं। करियर इंपॉर्टेंट है, लाइफ में स्ट्रगल है, बट ये काम करेंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं, वो काम करेंगे रिश्ते पे। ठीक है, बस इनको लग रहा है कि अब बहुत मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, अभी भी मैं चाह रहा हूँ कि बैलेंस हो, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। आपसे उम्मीदें काफ़ी हैं, लेकिन आपके पार्टनर भी कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपके साथ मास्क पहने हुए हैं, वो अपनी गलती को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपके पार्टनर अब गलती कर तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इनके साथ भी कोई माइंड गेम खेला, या आपके साथ माइंड गेम खेला इन्होंने, और अपनी आवाज़ को दबाने के लिए, चीज़ें छुपाने के लिए ये आपसे फाइट कर पड़ते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, मिसजज करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर से हिम्मत जुटाकर बैलेंस करते हैं, क्योंकि इनको जीवन में सक्सेस चाहिए, हार्मनी। शो ना कर रहे हो आपको कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, बट बदलाव बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम चाह रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ उनको नहीं मिल रही है। ये बंदे की एनर्जी को देख लीजिए, हालात देख लीजिए, तो ये बैलेंस एनर्जी है ही नहीं। बस यहाँ पे बैलेंस, इनको बैलेंस करना है और जानना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन दिली इच्छा इनकी हो रही है कि इतना आसानी से आप इनसे पीछा नहीं छुड़ाओगे, इतना ही परेशान है। अंदर से गुस्सा, बाहर से गुस्सा, लोगों से फाइटिंग, खुद के अंदर फाइटिंग, परेशानी और नाराजगी। तो ये सब आपके पार्टनर जो अपनी एनर्जी को इन्वॉल्व करके रखे हुए निगेटिविटी से, शक से, डाउट से, और इनसिक्योर भी हैं। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर ने बैलेंस करने की कोशिश भी की और माफ़ी भी मांगी है। तो जिनके जो पार्टनर की एनर्जी है बाबू, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन हर हाल में इतनी आसानी से वो नहीं छोड़ सकते हैं। उन्हें आप पर जितना प्यार आ रहा है ना, उतना गुस्सा भी आ रहा है। ये आपको ट्रिगर भी करना चाहते हैं और प्यार भी करना चाहते हैं, आपसे फाइट भी करना चाहते हैं, आपसे सवाल भी करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस भी चाहते हैं। मतलब हर हाल में उन्हें आपका प्यार और अटेंशन चाहिए ही चाहिए। पागल हो रही है, समझ गए, इतने पागल हो रही है। मतलब आप पर शक भी है, फाइटिंग भी करेंगे, पीछा भी नहीं छोड़ेंगे, खुद से दूर जाने भी नहीं देंगे, मेरा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, और तुम्हारी ऑनेस्टी नहीं, तुम्हारी लॉयल्टी नहीं, तुम्हारा प्यार नहीं, मैं कहाँ से खुशी ढूंढूं, मुझे गलत साबित मत करना, और शायद मेरे खिलाफ कुछ कहना भी नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। तो ये माइंड 5 ऑफ वांड्स, मेरे खिलाफ मत जाना, याद रखना। हम दोनों एक दूसरे के हैं, इसलिए ये पागल हो रहे हैं। अब इतना डिस्टर्ब है कि मैं कहूँ ना कि इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा है, बस दिली इच्छा हो रही कि वो आपसे फाइट भी करे और प्यार भी करे और बैलेंस भी करे। करीब और करीब आकर, मतलब इस एनर्जी कह रही है कि इन्हें माफ़ी भी मांगना है, बैलेंस सक्सेस भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, अट्रैक्शन भी चाहिए। मतलब ये एनर्जी है कि आपसे प्यार, गुस्सा भी करें, प्यार भी करें, आपसे 100 सवाल भी करें, अगर सवाल ना मिला तो मैनिपुलेट भी करें और मिसजज भी करें, और कहीं इधर उधर की गंदी गालियाँ भी दे दें। ठीक है, ये इस एनर्जी में ये इंसान भद्दी गालियाँ भी दे सकता है, आपको हाथ उठा भी सकता है, फाइट भी कर सकता है, क्योंकि इसकी एनर्जी जल रही है, तप रही है। भाई तुम किससे बात कर रहे हो, ऐसा क्या कर दिया आपने भाई कि इतने पागल हो रहे हैं।
इनके मन में शक की आवाज़ गूंज रहे हैं, भैया ये अंदर से फाइट कर रहे हैं, लोगों से फाइट कर रहे हैं, ये तो पागल हो रहे हैं, है ना। तो इनके मन में शक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं देख लेती हूँ इनका नेक्स्ट एक्शन। जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ बाबू, ये तो खैर कोई बात नहीं, गाइडेंस जो दे रही हूँ बाबू ज़रूर फॉलो करना, थोड़ा सा अवेयर रहना, ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है इनसे, इनकी निगेटिविटी आप पर हावी हो जाएगी, क्योंकि एक बार आपको ट्रिगर करेंगे ना आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इस वक्त आप पर शक भी कर रहे हैं, मतलब आप वो हो ही नहीं जो बर्दाश्त किया करते थे, रोया करते थे, पकड़ा करते थे, दिन रात उनका इंतज़ार किया करते थे, ख्याल रखा करते थे। आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा शक हो रहा है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे इसलिए इनसिक्योर है। बट इनको पता है कि इस रिश्ते में मुझे सक्सेस चाहिए और उन्हें आप चाहिए, या आप दोनों कमिटेड हो अपनी ज़िंदगी में मिलना। देखिए है ना, इनकी तरफ क्यों है मुझसे पूछो ना। देखो इनको लग रहा है आप धोखा दे रहे हो और वो कर रहे हैं पॉलिटिक्स, वो झूठ कह रहे हैं तो चलेगा। अगर आपने कुछ झूठ कह दिया तो नज़र आप पर डर है, ऐसा क्या कर दिया भैया आपने। देखिए तरफ किस लिए है, बस इतनी जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, इतने अंदर से फाइटिंग जो चल रही है ना, ये आपके करीब आने के लिए। बहुत सारी व्यूअर्स मौका ही नहीं दे रहे हो, चांस ही नहीं दे रहे हो इनको मौका करीब आने का। तो इसी मन में पॉलिटिक्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, मन में डर और मन में चोर, ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ हो एंगेज, ठीक है। तो इनके मन की बेचैनी है बाबू, क्या करोगे, लेकिन आपको हिम्मत जुटा रहे हैं करे एकदम कि अब बढ़ना है मुझे, तो 100 सवाल होंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस भी चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी हिम्मत बना के रखना और इस गाइडेंस को फॉलो करना, क्योंकि सारी एनर्जी A to Z की एनर्जी आपको गाइड भी कर रही है, ठीक है। तो अब आपको अवेयर रहना है, क्योंकि तरफ जो बेचैनी है आपके करीब आने की, निगेटिविटी इसलिए कि आप उनको ये प्यार नहीं दे रहे हो, या वो एनर्जी नहीं मिल रही है, या ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इनके मन जो है मचल रहा है, ठीक है। एंजल मैसेज देख लेती हूँ, मैंने बोला था ना। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा कि इनके मन में अब शक की बीज बोई गई है, वो मिलने के बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन ये फाइट झगड़े मैनिपुलेट बहुत कुछ है इनमें, प्यार भी चाहिए और आप भी चाहिए। एंजल मैसेज देख लेती हूँ, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सक्सेस आ रहा है बाबू, ठीक है, रियूनियन शायद दिख रही है, सक्सेस आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बैलेंस एंड सक्सेस, ठीक है। और एंजल भी मैसेज सक्सेस आया है, ठीक है। देखिए कुछ बातों को भुलाना आपको भी होगा, ठीक है, लेट गो की एनर्जी है, कुछ चीज़ें हैं उन्हें भुलाना होगा। तो कहीं ना कहीं रिश्ते में भी सक्सेस आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपके पार्टनर भी सक्सेस चाह रहे हैं, क्योंकि बैलेंस वो भी चाह रहे हैं और सक्सेस भी चाह रहे हैं। 2 कार्ड्स आ चुके हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जो सक्सेस चाहते, चाहे वो कमिटमेंट हो या रियूनियन हो, फिर आप उनकी ज़िंदगी में क्यों ना आए, क्योंकि देखिए उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, इसका असर उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, उनके लाइफ उनकी एनर्जी पे। देख लो कितना डिस्टर्ब है, इसलिए इनको रिग्रेट फील है कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो क्या कुछ नहीं हो रहा है। और ये इनसिक्योर हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, शायद समय सपोर्ट ना कर रहा हो, लेकिन बट इनको इनसिक्योर है कि वो आपके लिए नहीं कुछ कर पा रहे। लेकिन इनको रिश्ते में भी सक्सेस चाहिए, रीयूनियन भी चाहिए और आप भी चाहिए। तो इस वक्त की बहुत बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है बाबू, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो लेट गो करना होगा, ठीक है। थॉट्स हो, नेगेटिविटी हो, पुरानी बात हो, फाइटिंग हो, झगड़े हो, टावर हो, किसी और की वजह से अपने रिश्ते को ख़राब ना करें। इनकी एनर्जी थोड़ा उतार चढ़ाव होती है, ठीक है। फिलहाल देख लीजिए पागल किस तरह हो रहे हैं आपके लिए, शक भी है, डर भी है, खोना भी नहीं चाहते हैं, अपना बनाना भी चाहते हैं, सक्सेस भी चाहिए। तो ये डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी जो है, डार्क एनर्जी जो है ना, वो इनको फ्रीडम नहीं मिल रही है, देख लीजिए। और अंदर फाइट कर रहे हैं, अब कंट्रोल नहीं हो रहा इन्हें। दूरियाँ, अब हिम्मत जुटाना है। आपके बढ़ते हुए हिम्मत को भी देखकर डिस्टर्ब हैं और ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन उनको हर हाल में माफ़ी मांग कर या माफ़ी मांग ली हो, सक्सेस चाहिए। शायद वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं या खुद को समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हर हाल में चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये है दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।